नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देवभूमि की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव में हार पर बीजेपी ने मंथन शुरू किया है। 2 सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद कमर कसी बीजेपी ने हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया है। बता दें कि केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद अब केदारनाथ विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अब हर स्तर पर गहरा मंथन कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है। साफ है, भगवान राम की नगरी के बाद जो संदेश वोटर ने दिया है वो पूरे देश में गया है और देश में इस संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर पहले सरकार बैकफुट पर है। केदारनाथ हमारी विधानसभा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विधानसभा जीतने के लिए अपने द्वारा संगठनात्मक रूप से हो, राजनीतिक कार्यक्रमों के रूप से हो, हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे। क्यों अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मति से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, लेकिन जनता को तय करना है। जनता को तय करना है कि यहां पर किसकी जीत होगी। सुरेंद्र डसीरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बद्रीनाथ की हार के बाद तो कहने के लिए कुछ था बीजेपी के पास, लेकिन केदारनाथ की सीट को जीतना होगा किसी भी सूरत में, और इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि हमारी थी, हमारी रहेगी। लेकिन कैसे रहेगी? देखिए, बिल्कुल कुंदन, क्योंकि भाजपा की ही विधायक शैला रानी रावत का कुछ दिनों पहले निधन हुआ था और ये सीट वैकेंट हो चुकी है। और बड़ी बात ये है कि केदारनाथ में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आते रहते हैं और केदारनाथ से एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाता है। तो इसलिए भाजपा जानती है कि अगर केदारनाथ लूज करेंगे तो उसका फर्क पूरे देश में दिखाई देगा, क्योंकि बद्रीनाथ को लेकर ही अभी पूरे देश में चर्चा होने लगी है और अयोध्या के बाद ये बड़ा झटके के तौर पे बद्रीनाथ देखा जा रहा था। अब क्योंकि केदारनाथ के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ऐसा संभव है कि उत्तर प्रदेश के साथ जब उपचुनाव होंगे तो उसी में केदारनाथ का भी चुनाव हो जाए। इसीलिए दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं, क्योंकि केदारनाथ का मामला इन दिनों हॉट टॉपिक है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जो निर्माण हो रहा है, ट्रस्ट ने केदार धाम का नाम दिया। बाद में इतना विवाद होने के बाद अब उन्होंने कहा हम ट्रस्ट से अपना नाम हटा लेंगे, यानी धाम का नाम हटाकर ट्रस्ट को दूसरा नाम दिया जाएगा। लेकिन अब विवाद एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने शंकराचार्य पर टिप्पणी की है। शंकराचार्य पर टिप्पणी की तो कांग्रेस को बहुत अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ये सारी चीज़ें आपको चलती हुई दिखेंगी। केदारनाथ से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा उसको कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी। कांग्रेस कह रही है कि 24 तारीख से यानी 24 जुलाई से वो पैदल यात्रा शुरू करेगी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर केदारनाथ 15-16 दिनों की यात्रा करेगी। तो ये आप समझिए कि ये जो केदारनाथ का चुनाव होना है बड़ा दिलचस्प होना है। भाजपा भी संगठनात्मक तौर पे पूरी तैयारी कर रही है और कांग्रेस भी जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों ही चाहते हैं कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए इस चुनाव को जीत के। तो इसीलिए आपको ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दिख रही हैं कुंदन। सुरेंद्र, सिर्फ केदारनाथ और दिल्ली में केदार धाम के निर्माण की बात नहीं है। अब तो केदारनाथ के सोने चोरी का जिक्र भी हो रहा है, उस पर भी बीजेपी गिरती हुई दिखाई दे रही है। आगे इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।